अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अब्बासी। जैसे कि इस वक्त हर तरफ पहली बात रोज़गार नहीं है, लोग रोज़गार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। बेरोज़गारी के बाद रही सही कसर जो गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए एक तोहफ़ा दिया है कि जिस खूबसूरती से 19.95 मतलब कि 20 रुपए ही बढ़ा दिए, डायरेक्ट एक साथ 20 रुपए का इजाफा कर दिया है पेट्रोल की कीमत में। पहले रोजगार नहीं है, खाने के फाके हैं बहुत सारे। 70% लोग इस वक्त बहुत शदीद परेशानी का शिकार हैं फाइनेंस की वजह से। जैसे तैसे करके सफेद पोश अपना सिर्फ एक भरम बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे टाइम पीरियड पे एकदम से ये कहना कि आईएमएफ की वजह से हमारी मजबूरी थी, हमें पेट्रोल के रेट बढ़ाने थे, ये कोई मुनासिब दलील नहीं है। जबकि हमने तो खबरों में भी सुना, हमने टीवी में भी देखा, मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ वज़रा ने, जिसके अंदर स्पेशली मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि भाई अब जो हम पेट्रोल ले रहे हैं ये हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया गया कि अब जो है वो हम रूस से मंगवा रहे हैं पेट्रोल। तो बात ये, जब आपने वहां से खाम माल यहाँ पे मंगवाया है, यहाँ पर आपने इसको रेडी करा है पेट्रोल को, तो उसके बाद सस्ता होने की बजाय ये मजीद महंगा क्यों? अब अगर मार्केट में, आलमी मंडी में पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप अमेरिका से नहीं ले रहे, आपने दुनिया को बताया कि अब आप सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं। जब आप सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं तो सस्ता देने की बजाय महंगा क्यों दे रहे हैं? और बात यह है, क्या सिर्फ पेट्रोल के रेट बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल के ऊपर इफेक्ट आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से आपकी तमाम चीजों पे फर्क पड़ रहा है, जिसके अंदर आपकी खाने की तमाम अशिया है उनके भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप फल लेने जा रहे हैं, या फिर आप आटा, दाल, चीनी, कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक ये रीजन दे दिया जाता है कि भाई पेट्रोल बढ़ गया है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए हैं। 10 चीजें आपको बता दी जाती हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस जो कि आपका दिमाग एक्सेप्ट ना करे वो भी उसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर, वैसे तो बहुत कम, शादिर और नादिर पेट्रोल के रेट कम होते हैं, लेकिन अगर गलती से कभी रेट कम भी हो जाए तो कभी भी किसी और चीज के रेट कम नहीं होते। लेकिन अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तमाम चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में जबकि जून जुलाई गुजारने के बाद बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, तो जब हम स्कूल्स का रुख कर रहे हैं तो वहां पे फीसों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, क्योंकि यूनिट में भी उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के बिलों में इजाफा, फिर पेट्रोल में इजाफा। तो अब गवर्नमेंट खुद ये फैसला करे कि उसने मुल्क को तरक्की देनी है या फिर मजीद जो इस वक्त लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ हैं भी, उनको भी वापस जहालत की तरफ लेकर आना है। एक तरफ आप बहुत अच्छा इकदाम उठा रहे हैं कि लोगों में लैपटॉप बांट रहे हैं, तलबा के लिए लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, फिर चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, कहीं पर भी हो। लेकिन उन लैपटॉप्स का भी क्या फायदा कि जब आप तालीम ही हासिल नहीं कर पा रहे? इतने करोड़ की आबादी में लिमिटेड लैपटॉप से अगर आपको लगता है कि आप लैपटॉप बांट देंगे और बाकी चीजें महंगी कर देंगे, जिसके अंदर फिर बिजली है, जिसके अंदर पेट्रोल है, जिसके अंदर फिर दूध है, जिसके अंदर फिर स्कूलों की फीसें हैं, अगर आपको लगता है ये सारी चीजें महंगी कर देंगे और सिर्फ चंद एक बांटे हुए लैपटॉप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, तो सलाम है आपकी अजमत को। इस वक्त मुल्क जितने मुश्किल हालात को फेस कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमिस्ट जानते हैं, आपकी जो एक काबीना है वो जानती है, आपके जो वज़रा हैं वो जानते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये जो आपने पेट्रोल का बम आवाम पे गिराया है, बराहे मेहरबानी इसको वापस लिया जाए और देखा जाए कि वैसे ही ये कौम बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा जहनी अजियत का शिकार है। यहाँ के नौजवान मुल्क से बाहर जाना अपनी अव्वलीन तरजीह समझ रहे हैं। हर यंगस्टर की कोशिश है किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान से मूव कर जाए। उसकी वजह ये नहीं है कि वो खुशी से जा रहे हैं, यहाँ से लोग मायूस होना शुरू हो रहे हैं गवर्नमेंट की अजीब पॉलिसियों की वजह से या गवर्नमेंट की
खराब पॉलिसियों की वजह से। आपके इतने मुफक्किर हैं, आपके इतने असिस्टेंट हैं, आपके इतने एडवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, मतलब हर मिनिस्टर के साथ एक एडवाइजर लाजमी है, कुछ के साथ तो एक से जायद भी हैं। उसके बावजूद वो या तो आपको सही एडवाइस नहीं कर पा रहे कि आप अवाम की आवाज नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम महसूस कर रही है। खुदारा हम पर रहम किया जाए। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम बताना चाहते हैं कि हम शदीद अजियत में, शदीद कर्ब का शिकार हैं। हम क्या करें कि हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें तो बाकी महीना कैसे गुजारेंगे। एक मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान में 98% तबका जो है वो मिडिल क्लास है, सिर्फ 2% अशराफियां हैं, बाकी 98% तबका मिडिल क्लास है। वो 98% तबका कहां जाए। आप अगर ये चाहते हैं कि तमाम यंगस्टर कोशिश कर आगे यहां से मूव कर जाए तो ये गवर्नमेंट का अपना फैसला है। और जहां तक कि हम समझते हैं, एक अवामी सर्वे के मुताबिक कोई भी इस फैसले से, पेट्रोल महंगा होने के फैसले से खुश नहीं है। खुदकुशियों में इजाफा होगा, चोरियां, डकैतियां और जराइम मजीद बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। अभी जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं, आप देखिए, अगर आप अपने फैसले वापस नहीं लेते तो जगह जगह एहतजाज भी होंगे और प्लस जराइम पेशा अनासिर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और वो शख्स भी जो शायद के भूख से मर रहा है, वो भी ये कोशिश करेगा कि शायद मैं भूख से ना मरूं, मेरी फैमिली भूख से ना मरे, भले मुझे कोई गलत काम ही क्यों ना करना पड़े। वो कहते हैं ना कि भूख या फिर मुफलिसी तहजीब के आदाब भुला देती है। अगर कोई औरत है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो और उसके बच्चे भूख से मरे, वो जाहिर सी बात है गलत काम की तरफ रागिब होगी। कोई मर्द है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जिस फैमिली की कफालत वो किया करता था या जिस फैमिली की कफालत वो कर रहा है, वो उसके सामने भूख से दम तोड़े। जाहिर सी बात है वो उससे जो बन पड़ेगा वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो हम अपनी वीडियो के तवज्जुह से हकाम बाला की तवज्जो सिर्फ इस बात की तरफ दिलाना चाहते हैं कि खुदारा ये कौम इस वक्त वैसे ही बहुत ज्यादा मसाइब का शिकार है, तो इनको मजीद मसाइब में ना डाला जाए। इस कौम को जरा सा मौका दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि अभी भी इतने मुश्किल हालात में भी उस रेशो के मुताबिक नेगेटिव काम पाकिस्तान में नहीं हो रहे जितनी के इस वक्त महंगाई है, जितनी के ज्यादा बेरोजगारी है। तो गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे, ये कौम खुद इन मुश्किल हालात से अपने आप को भी और हुकूमत को भी बाहर निकालेगी इंशाअल्लाह।